योगी आदित्यनाथ उनको लेकर लगातार ये लोग आक्रोशित हैं। ओपीएस नहीं मिलेगा तो हम लोग का बुढ़ापा कैसे चलेगा, ये बताइए। हाँ, योगी जी की गलती है, मोदी जी की गलती है इसमें। अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो क्या करेंगे कर्मचारी लोग? तो यदि हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो आने वाले 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस को लेकर जिस तरीके से संग्राम छिड़ा हुआ है, उसमें तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं वो गोरखपुर के जिला अधिकारी कार्यालय पर ज्ञापन देने आए थे और इनका साफ तौर पे यही मांग है कि ओपीएस को हर हाल में लागू किया जाना चाहिए। प्रदेश सरकार में जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उनको लेकर लगातार ये लोग आक्रोशित हैं, उनको लेकर कि उनकी जो एक कॉर्नर है वो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है और इसको लेकर जो तमाम प्रकार के जो अलग अलग विभाग के कर्मचारी हैं वो आक्रोशित है। कुछ महिलाएं भी आई हुई हैं इसमें, इनसे भी ये समझ लेते हैं। क्या शुभ नाम पड़ेगा आपका? आशा देवी। एक बात बताइए, ओपीएस को लेकर इतना झमेला क्यों है? ओपीएस नहीं मिलेगा तो हम लोग का बुढ़ापा कैसे चलेगा, ये बताइए। हम लोग के खर्चा कैसे चलेगा, बाल बच्चे हम लोग को कैसे दवा कराएंगे। तो एक बात बताइए, योगी जी की इसमें भूमिका कहाँ देख रही है? योगी जी की गलती है? हाँ, योगी जी की गलती है, मोदी जी की गलती है इसमें। योगी और मोदी जी की गलती है, योगी और मोदी जी की गलती है। तो एक बात बताइए, योगी मोदी जी तो मतलब कितने सालों से लगातार चलता आ रहा है और मांग भी आप लोग कर रही हैं, उसके मतलब ओपीएस के जगह पे एनपीएस यूपीएस दे देते हैं लेकिन ओपीएस नहीं देते हैं। तो आपको लगता है कि आगे इस तरीके की चीजें होंगी, करेंगे वो? करेंगे क्यों नहीं, हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे तो करेंगे क्यों नहीं। उनको करना पड़ेगा, उनको हर हालत में करना पड़ेगा ओपीएस लागू। हम लोग भी आशा रखते हैं ना, हम लोग भी आशा रखते हैं कि करेंगे, विश्वास है करेंगे। मुख्यमंत्री जी पे विश्वास है, योगी जी पे विश्वास है, तभी ना अपने गाँव के अपने देश की मुख्यमंत्री है जी लेकर, तो विश्वास क्यों नहीं रहेगा। अच्छा, इसके पहले अभी लोकसभा का चुनाव गुजरा, तो आप लोग जहाँ जहाँ से बिलोंग करते हैं, जब नेताजी आपके यहाँ वोट मांगने पहुंचे तो काहे नहीं बोले कि जब तक ओपीएस तब तक वोटवा नहीं देंगे? तो यही तो बात है। मैंने लोग कहते हैं कि अरे जब हो जाए वोटवा मिल जाएगा तो मतलब निकल जाए कोई। तो काहे नहीं लाठी डंडा लेके तैयार रहती है गंगा में? यही तो बात है। क्या शुभ नाम पड़ेगा भाई साहब? कमलेश कुमार, ब्लॉक अध्यक्ष बेलघाट। तो अध्यक्ष जी बताइए कि अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो क्या करेंगे कर्मचारी लोग? देखिए, हम बता दें आपको, हमें आज संयुक्त मोर्चा बैनर तले जो धरना हुआ है इसके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ, यदि हमारी मांग पूरी नहीं करते हैं तो आने वाले 17 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और तभी नहीं मानते हैं तो जान लीजिए आने वाले चुनाव में हम उनको सबक सिखाएंगे, पक्का सिखाएंगे। 9 सीटों पर चुनाव है, उपचुनाव होने वाला है। हाँ, तो उनको पता चल जाएगा और नहीं मानते तो पता चल जाएगा। तो योगी जी की भूमिका को कैसे देखते हैं? योगी जी की भूमिका को इसलिए देखते हैं कि वो मान लीजिए हमारे जिले के मुख्यमंत्री हैं और जब वो सांसद थे तो उन्होंने अपने लेटर पैड पर मनमोहन सिंह जी को पत्र भी लिखा था कि पुरानी पेंशन, और फिर आज वो पद पे है उसके बाद भी नहीं कर रहे हैं। ये तो कोई मतलब, ये तो उसका कोई इस बात का ज्यादा दुख है कि नेता लोग पेंशन पाते हैं, पेंशन कर्मचारी लोग नहीं पाते हैं। हम 60 साल नौकरी करेंगे, पेंशन एक दिन सांसद हो गए, विधायक आजीवन पेंशन, और एक नहीं 4 पेंशन नहीं, 5 पेंशन बार जीते। अरे 5 पेंशन जीते। तो इससे दुख होता है, जो बिल्कुल दुख होता है। एक देश में 2 संविधान नहीं हो सकते हैं, एक देश में 2 संविधान नहीं होते, 2 कानून नहीं हो सकते हैं, तो दिक्कत है इससे। बिल्कुल दिक्कत। हम लोग योगी जी से क्या कहेंगे बताइए? योगी जी से मैं मतलब अनुरोध अच्छा, एक बात बताइए, अभी आप लोग काफी दूर से आ रहे थे, हमको ये नहीं समझ में आ रहा था, डीजे बज रहा था, गाना भी बज रहा था, गाना जो है वो थोड़ा इमोशनल था कर्मचारियों के लिए, लेकिन कर्मचारी लोग डांस कर रहे थे। ये माजरा हमको नहीं समझ आया। मैं इस चीज को गौर किया कि आप लोग को तो दुखी होना चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, आप लोग डांस करते हुए आ रहे थे। डांस नहीं करते आ रहे थे लोग, मतलब नारा लगाते हुए, कूदते हुए और मतलब करते हुए आते, अपना मतलब अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे, शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, हम आपको बता सकते हैं। योगी जी से क्या चाहिए? मोदी जी से क्या चाहिए? बदल सकते हैं। सरकार बदलने की क्षमता रखते हैं हम कर्मचारी, जान लीजिएगा। ये भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार को बदलने की क्षमता रखते हैं हम, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो भाजपा का सीट कम आया है, इसमें कर्मचारियों का योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था, तभी तो उनकी सीटें कम आई है। और 2027 और 29 में अगर उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल नहीं किया तो इस समय 240 पर है, तो सिर्फ 40 पर सीमित हो जाएंगे। भाजपा अगर हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दिए तो पुनः उनकी वर्तमान में सरकार हम लोग लाने का भी काम करेंगे। हम कर्मचारी जो ठान लेते वो करके दिखा देते हैं। यूपीएस एनपीएस में कौन सही है?
मेरे लिए ना यूपीएस है ना एनपीएस है, हमें ओपीएस है, हमें कोई उसमें जो है बदलाव नहीं चाहिए। सरकार अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है भाई, 14% कर दिया, 18% कर वो दिया। कुछ सब एक छलावा है, हम कर्मचारियों के हित में कोई भी उनका इतनी ऐसी एनपीएस ओपीएस तो स्वयं वो ले ले लूंगा। मतलब विधायक मंत्री ले वही है, अपने लागू हम ले लोग तैयार, हम क्या कर नहीं लेंगे, लेकिन पहले वो तो ना उन्हें यूपी ओपीएस चाहिए, हमें यूपीएस चाहिए, हमें एनपीएस ले रहे हैं। ठीक है, तो नेताजी बड़ा फोटो खिंचवा रहे हैं, हम उनसे बतिया लेते हैं। रुकिए, सब लोग इकट्ठे होता तो मजा आवा। नेताजी एक छोटी सी बात है कि अभी काफी दूर से आप लोग आ रहे थे तो डांस वांस करते हुए आ रहे थे। मेरा सवाल यह है कि आप लोग को दुख है इस बात का कि पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो रही है, लेकिन अभी जब गाना इमोशनल बज रहा था और डांस आप लोग कर रहे थे, चेहरे पे मुस्कान थी, ये चीजें समझ में नहीं है, संदेश दूसरा चला भाई साहब ये गोरखपुर योगी जी का जिला थे, हम मुस्कुराएंगे। एनपीएस से यूपीएस हुआ इसलिए मुस्कुरा के डांस कर रहे हैं। और योगी बाबा और मोदी जी अगर संतुष्टि आई है। हाँ यूपीएस को अगर ओपीएस कर देंगे तो योगी जी की तस्वीर लगाकर मोदी जी की पूरे भारत में पूरी दुनिया में मिठाई भी खिलाएंगे। जब यहाँ हम लोग सकारात्मक सोचते हैं। तरंग पे जाएंगे तो एक ऊपर गेट पे लिखा हुआ है कि मुस्कुराइए आप गोरखपुर में। हाँ इसलिए मुस्कुरा रहे और नाच भी रहे, चूंकि हमारी एनपीएस यूपीएस हो गई है और अब उसको ओपीएस करने की तैयारी है। तो योगी जी की भूमिका को कैसे देख रहे हैं इसमें, इस पूरे प्रकरण में? क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता है ना वो यूपी से ही होके गुजरता है, यूपी से होके गुजरता है। तो उत्तर प्रदेश का देश की सरकार बनाने में दिल्ली की जो बादशाह उसको काम करने में बहुत बड़ा रोल होता है। और इसमें कोई कहने की बात नहीं है, मैं गोरखपुर में खड़ा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि मोदी जी के बाद योगी जी पूरे भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। अगर ये बात अगर मोदी जी से कहेंगे, और आपके माध्यम से मैं बता दूं, आप भी लग रहा है गोरखपुर के हैं, योगी जी ने एक पत्र लिखा था, बड़ा प्रेम सा पत्र लिखा था मनमोहन जी को, और हम चाहते हैं कि एक बार इसीलिए डांस कर रहे थे कि योगी जी आप एक पत्र मोदी जी को और लिख दीजिए, क्योंकि आप उनको बताइए कि मोदी जी मैं 2-2 पेंशन ले रहा हूँ और कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे रहा हूँ, और एक देश में 2 कानून नहीं चलना चाहिए। हमारे योगी जी और मोदी जी कहते हैं जब देश एक, टैक्स एक, संविधान एक, तिरंगा एक है तो हमारी पुरानी पेंशन भी एक। अब तो जो है एक देश एक चुनाव के बारे में भी लोग सोच रहे हैं। देखिए हम लोग आशावादी हैं, हमारे अध्यक्ष रमेश भारती जी उनकी पूरी टीम है, हम लोगों ने बहुत बड़ी रैली की, हम आशावादी हैं, ठीक है, कि जब लड़ेंगे तो हर चीज का हल निकलेगा। मुझे याद है हम बनारस से गोरखपुर की लखनऊ की जब यात्रा किए थे तो तब हम लोग एनपीएस के लिए लड़ रहे थे, तो एनपीएस से यूपीएस आए, अब हम लोग यूपीएस से बस यू को ओ करना है, इतना गया, बस खाली ऊपर से सटाने की जरूरत है, ठीक है। और रवि किशन है अंदर की हो जाएगा, क्यों नहीं हो सकता, मतलब आपको लग रहा है कि हो जाएगा? एकदम हो सकता है, लोग कहेंगे। अच्छा, सरकार ऐसे काहे घुमा रही है, ऐसे सीधे रेखा काहे नहीं खींच रही? अब गुजरात की सरकार है, अब आप समझ ही रहे हैं, गुजरात वाले चला रहे हैं, गुजरात में व्यापारी ज्यादा होते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि 27 तक कुछ और सॉफ्ट हो जाए सरकार? नहीं, देखिए एक चीज मैं बता दूं, कर्मचारियों 17 तक का तो विश्वास नहीं है कि 17 नवंबर के पहले कुछ भी ऐसा हो पाए, लेकिन ऐसा लगता है कि आपको 2027 आपको ऐसा लगता है, आपको ऐसा, अरे मुझे विश्वास है मोदी जी रात में 8 बजे आएंगे और कहेंगे कि शिक्षक और कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर। देख रहे हैं सड़कों पे कितना आंदोलन हो रहा है। मोदी जी कहते हैं कि पढ़े बेटियां बढ़े बेटियां, और बेटियां सड़कों पर आंदोलन करने आए। ये सरकार को शर्म आनी चाहिए, सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। हम गोरखपुर में खड़े हैं, गोरखनाथ बाबा की सरजमी पर खड़े हैं, जिसको पूरी भारत में पूरी दुनिया पूछता है, और मुझे विश्वास दिलाता हूं कि हमारे गोरखनाथ बाबा, पूरा विश्वास है। तो ये तमाम लोग थे जो कर्मचारी हैं, अलग अलग विभाग के आ जाए थे और इन्होंने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी कार्यालय पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरकार इनकी मांगों को कब मानती है, ओपीएस लागू करती है या नहीं करती है, या इसके बाद एक और कुछ ऐसा लॉलीपॉप जैसा कुछ सरकार जो है 2027 के चुनाव से पहले कुछ ऐसा करेगी जिसमें कर्मचारी फिर से उलझने का काम करेंगे, फिर से प्रदर्शन चलेगा, और इस तरीके से संग्राम जो है, जिस तरीके से एक लाइन में निकले हैं लोग, वो कब खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और योगी आदित्यनाथ की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह भी